बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। वीर बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें खोजने और अनोखे अनुभव करने का बहुत शौक था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने वीर को एक प्राचीन जादुई जंगल की कहानी सुनाई। उस जंगल में न केवल अनगिनत खजाने थे, बल्कि वहां कई तरह के अद्भुत प्राणी भी रहते थे। लेकिन जंगल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। वीर ने उसी समय ठान लिया कि वह उस जादुई जंगल की खोज करेगा। अगले ही दिन वीर ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने एक छोटा सा बैग लिया जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें, पानी, एक छोटी सी तलवार और एक मानचित्र रखा। वह सुबह सुबह गांव से निकल पड़ा। जैसे जैसे वीर आगे बढ़ता गया, रास्ता कठिन और खतरनाक होता गया, लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे उस जादुई जंगल को खोजना है। पहली चुनौती वीर के सामने एक विशाल नदी थी। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना नामुमकिन सा लगता था। वीर ने चारों ओर देखा और देखा कि नदी के पास एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। वीर ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और उस पेड़ को पुल की तरह इस्तेमाल करके नदी को पार कर लिया। नदी पार करने के बाद वीर को एक घना जंगल मिला। वह जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंच पा रही थी। वीर ने जंगल में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक एक बड़ा और खतरनाक जानवर उसके सामने आ गया। वह एक जंगली शेर था। वीर ने अपनी तलवार निकाली और शेर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। शेर वीर की बहादुरी देखकर पीछे हट गया और वीर को रास्ता दे दिया। आगे बढ़ते हुए वीर को एक रहस्यमयी गुफा दिखी। गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वीर ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर उसे एक बूढ़ा संत मिला, जिसने उसे बताया कि जादुई जंगल अब पास ही है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे आखिरी परीक्षा देनी होगी। वीर ने संत से पूछा, वह परीक्षा क्या है? संत ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। वीर ने सोचा और कहा, मेरा सबसे बड़ा डर अंधकार से है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें उस अंधकार से लड़ना होगा। वीर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और गुफा के अंदर गहरे अंधकार में चल पड़ा। गुफा के अंदर बहुत गहरा अंधकार था, जहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार से अंधकार को काटने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ऐसा किया, गुफा में तेज रोशनी फैल गई और अंधकार गायब हो गया। अचानक गुफा की दीवारें गायब होने लगीं और वीर खुद को एक खूबसूरत और जादुई जंगल के बीचों बीच पाया। चारों ओर हरी भरी घास, चमकते हुए पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे। वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर सोने और चांदी के फल लटक रहे थे। पेड़ के नीचे कई अद्भुत जीव थे, जो वीर को देखकर खुश हो गए। तभी एक छोटे से बौने ने वीर के पास आकर कहा, वीर, तुमने सभी चुनौतियों का सामना करके इस जादुई जंगल को खोजा है। अब ये जंगल तुम्हारा है। यहाँ जो चाहो वह पा सकते हो। वीर ने सोचा और कहा, मुझे इस जंगल का खजाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जंगल की सारी अच्छाइयाँ और सुंदरता मेरे गांव में भी पहुँचे। बौने ने वीर की बात सुनकर कहा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तुम वापस गांव जाओ और देखना, तुम्हारा गांव इस जंगल की तरह ही सुंदर और समृद्ध हो जाएगा। वीर ने बौने को धन्यवाद दिया और वापस गांव लौट आया। जब वीर गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका गांव वाकई बहुत बदल गया है। हर तरफ हरियाली थी, लोग खुशहाल थे और वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। गांव के लोग वीर को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी साहसिक यात्रा की कहानी सुनकर दंग रह गए। इस तरह वीर ने न केवल जादुई जंगल की खोज की, बल्कि अपने गांव को भी एक नया जीवन दिया। अब वह गांव एक आदर्श स्थान बन गया था, जहां हर कोई सुख शांति से जीवन बिताता था। वीर की बहादुरी और जिज्ञासा की कहानी हमेशा के लिए उस गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।